हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नीरज कुमार अगेन आ गया हूँ आप लोग के सामने अपनी अगली वीडियो लेके। आशा करता हूँ आप लोग सारे ठीक होंगे और कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहे होंगे। उसी सीरीज में जो आपके पढ़ने वाली चीजें चल रही हैं, उसी सीरीज में आज हम लोग का अगला लेक्चर जो कि थर्ड लेक्चर होगा। ये लेक्चर मैं आप लोग के पास लेके आया हूँ जो आपका रहेगा कंप्यूटर मेमोरी। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फंडामेंटल वाली क्लासेस अभी आप लोग के पढ़ा रहा हूँ क्लास, और एक बीबीटीआई कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि मैं होल्ड करता हूँ, जहाँ पे मैं ऑफलाइन मेथड में आके आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। लेक्चर 3। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लूँ कि आप लोगों को जो मैंने पीछे के 2 लेक्चर्स दिए हैं, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो एक बार आप जरूर जाके वो पहले लेक्चर देखो, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर देख लोगे तो उसके बाद आपको इस वाले कॉन्सेप्ट का ये जरूर समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों और कैसे समझाने जा रहा हूँ इस टॉपिक को। लेकिन उससे पहले आपको प्रीवियस वाला कंटेंट आना जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आप जितना हो पाए उतना पीछे वाले लेक्चर्स को देखते हुए ही आगे आओ, क्योंकि आप सीधा अगर 5वीं सीढ़ी पर जाना पसंद करोगे तो फिर थोड़ा गिरने के चांसेस रहते हैं। इसलिए तो पहले आप पहली क्लास देखो, दूसरी देखो, फिर ये तीसरा लेक्चर देखो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये टॉपिक क्या है और क्या नहीं है। अगर आप सीधा इस वाले लेक्चर पे आओगे तो मेरे को नहीं लगता है कि आप ये टॉपिक भी समझ पाओगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ क्या नहीं। ठीक है, चलते हैं। हम लोग का टॉपिक है कंप्यूटर की मेमोरी एरिया, कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम। कंप्यूटर मेमोरी का मतलब क्या होता है? जितना कि हम लोग याद रख पाते हैं, याद रख पा रहे हैं, प्लस मैं बोल पा रहा हूँ, ये भी मेरा पार्ट ऑफ मेमोरी का पोर्शन है। लेकिन ये सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर कैसे क्लासिफाई की जाती है, कैसे बताई जाती है, ये सारा का सारा टॉपिक जो होगा वो आज के इस लेक्चर में, जिसमें कि कंप्यूटर मेमोरी को मैं क्लियर करूंगा। चलते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? सिंपल सी बात है, ये तो पूछेंगे ना सबसे पहले कि टॉपिक में आता क्या है, तो पहले पूछ रहा है कि भाई कंप्यूटर मेमोरी है क्या। तो कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर की मेमोरी बोल रहा है कि भैया ये कंप्यूटिंग मेमोरीज है जो रेफर्स टू अ डिवाइस, एक डिवाइस से रेफर की जाती है दैट यूज टू स्टोर अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर इमीडिएट यूज इन द कंप्यूटर और रिलेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, तो इसके अंदर ही समझा रहा है कि भैया कंप्यूटर की मेमोरी के रेफरेंस से डिवाइसेस के अंदर जो भी चीजें स्टोर की जाएंगी वो सारा का सारा आपको फ्यूचर यूज के लिए रखा जाएगा, जो आपके हार्डवेयर डिवाइस के अंदर रखा जाएगा। हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। एक बार आप उसको देखोगे तो समझ पाओगे कि यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस का जो नाम मेंशन किया हुआ है वो क्यों मेंशन किया हुआ है। तो ये हार्डवेयर मेंशन करने का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो एक बार आप उसको देखो, उसके बाद आप समझोगे तो शायद हो सकता है कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि ये क्यों बोल रहा है। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी वो चीज होती है जो आप याद रखते हो। कंप्यूटर किसी भी चीज को याद रखना या फिर चलती हुई चीजों को भी साथ साथ में रखना, वो भी कंटिन्यू में रखता है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी का पोर्शन ये हो जाएगा कि मैंने जो सेव किया वो तो सेव रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि भैया जो भी डाटा आपने बना रहे हो अभी इन पीरियड ऑफ, जैसे आपने कंप्यूटर पे काम किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, आप कुछ टाइप कर रहे हो और टाइप करते पीरियड में आप टाइप जैसे जैसे टाइप करते जा रहे हो आपके पीछे वाला रिमूव होता जा रहा है, तो ये भी तो मेमोरी का लीकेज होगा ना। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, वो जो मेमोरी वाला पोर्शन है उसके अंदर जो पीछे वाला रख रखा है, जो अभी प्रेजेंट स्क्रीन पे है, वो अभी आपके हार्डवेयर में सेव नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो ऑन स्क्रीन चल रहा है, लेकिन वो अभी भी आपके पास स्टेबल दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज तो स्टेबल दिखने का मतलब भी एक पार्ट ऑफ रैम होता है। वो कैसे क्या काम करता है वो हम इस लेक्चर में देखते चलेंगे अभी। तो समझ आया आपको कि व्हाट इज मेमोरी? अ कंप्यूटिंग मेमोरी रेफरेंस टू द अ डिवाइस दैट यूज्ड टू स्टोर अ इंफॉर्मेशन फॉर द इमीडिएट यूज इन अ कंप्यूटर और रिलेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। उससे रिलेटेड सारे मेमोरीज वाले जो कंटेंट होगा उसको याद रखने के लिए इसका यूज में लिया जाता है। ठीक है, अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? मैंने आप लोग को जो लास्ट क्लास पढ़ाई थी, उस लास्ट क्लास से पहले वाली शायद क्लास में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि कंप्यूटर में 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरीज किस लिए काम करती हैं और सेकेंडरी मेमोरीज किस लिए काम करती हैं, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को अभी आप समझोगे प्रॉपर तरीके से कि ये क्या बोलना चाह रहा है। कंप्यूटर मेमोरी वाले पोर्शन में आपको बताया था कि एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, जो कि मैं प्रीवियस वाले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। अभी कंप्यूटर मेमोरीज के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या कंक्लूजन आता है, तो देखो पहला आता है रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, है ना, मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूं इसके बारे में। फिर आता है आपका रोम, ये सेकेंड है, ठीक, पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी है। फिर आता है एस रैम और फिर आता है डी रैम, ये रैम का पार्ट होता है, ये इसके 2 पार्ट है। ठीक, उसके बाद आता है रोम, इसके लिए आता है एक पी रोम, ई पी आर ओ एम। ठीक है,
तो ये दोनों के दोनों पार्ट के इसका प्राइमरी वाले पोर्शन को होल्ड करता है। पहला रैम, दूसरा रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोनों की दोनों मेमोरीज अलग अलग पार्ट होते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी वाले। अब सेकेंडरी वाले में ये सारे के सारे वो मेमोरी है जो कि आप नॉर्मली आप देखते हो कि हाँ ये मेरे स्क्रीन पे सेव है, जहां पे सेव किया गया है, जैसे एसडीडी होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क होगा, फ्लॉपी डिस्क होगा, मैग्नेट टैप होगा, सीडी ड्राइव होगी, डीवीडी ड्राइव होगी, पेन ड्राइव होगी, ये सारी की सारी चीजें आपकी सेकेंडरी मेमोरीज में ही कैलकुलेट कर मतलब काउंट की जाती है। तो ये इसका एक छोटा सा माइंड मैप है जिसमें कि आप देख के ये बता सकते हो कि भाई जो आपका मेमोरी है वो कैसे किस तरीके से बांटा गया है। ये क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन में आपको देखने को इजीली मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक। एक बार दोबारा देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी दो पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाले मोड में दो टाइप की मेमोरीज रहेंगी, रैम और रोम। रैम की कैटेगरी में दो रहेगा, एस रैम और डी रैम। रोम की कैटेगरी में दो रहेंगे, पी रोम और डबल ई पी रोम, ठीक है। ये दोनों का दोनों कंटेंट इसमें आ जाता है। सेकेंडरी मेमोरीज में एसडीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट डिस्क, देयर इज सो मेनी काइंड ऑफ टेप टू लाइक पेन ड्राइव हो गया, ये सब ये सारा के सारा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना, और इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं ट्राई करूंगा कि इसकी पीडीएफ में आपको कमेंट बॉक्स में दे दूं या फिर वहीं पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप उससे कनेक्ट कर लोगे आप इसको, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मेरे जो बीबीटीआई वाले बच्चे जो मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस रहते हैं उन लोग के लास्ट एग्जाम हुए थे, तो उस एग्जाम में क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर। अगर आप पूछना चाहो तो भाई अगर वो पूछता कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, तो आप अगर सिंपली बोल रहे हो तो भाई बोल सकते हो कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की मेमोरीज होती हैं, लेकिन उसमें ये पूछा कि कितनी प्राइमरी जो होती है वो कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं। तो आप उसमें क्वेश्चन था कि भाई ये दे दिया, ये दे दिया, और इसमें क्या उठा के दे दिया कि इसमें से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, इस टाइप का क्वेश्चन बना दिया। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी थोड़ा सा देखो और इसको भी थोड़ा टेक इन करने का ट्राई करो कि आपको उनके कॉन्सेप्ट भी समझ में है कि आप वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी मेमोरीज। इसको पहले समझ लो तरीके से कि प्राइमरी मेमोरीज क्या है, जो कि अभी आपने देखा इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं अभी आपको केवल इतना ये पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे पढ़ाएंगे ये वाला पोर्शन केवल, ठीक। पहला आता है प्राइमरी मेमोरीज। प्राइमरी मेमोरी मैंने बताई थी प्रथम जो सबसे पहले काम करेगी, उससे पहले कोई काम नहीं करेगा। कौन सा? रैम और रोम, ठीक। रैम के अंदर एस रैम और डी रैम होता है। जो प्रेजेंट में चलने वाली चीजें होती है वो सारे के सारे प्राइमरी मेमोरीज पे ही डिपेंडेंट होती है, उसके अलावा कहीं नहीं। वो जब सेव हो जाती है, जब बना के सेव करते हो तभी वो सेकेंडरी मेमोरी में कन्वर्ट होती है, लेकिन उससे पहले इसमें रहती है, ठीक है, प्राइमरी में। फिर आती है रोम। रोम में तीन कैटेगरी दे दी, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई पी रोम। ये 1, 2 और ये 3, ठीक है। समझते हैं आगे। सबसे पहले आता है प्राइमरी मेमोरीज। प्राइमरी वैसे बोल रखा है दिस मेमोरी इज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये मेन मेमोरी है कंप्यूटर की, सबसे मेन मेमोरी जो है वो है प्राइमरी मेमोरीज। इसमें क्या आता है, ये सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन दिस मेमोरी। मतलब जो प्राइमरी मेमोरीज है लाइक रैम और रोम, इन दोनों की बात चल रही है बेटा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों मेमोरीज के अंदर ये बता रहा है कि इन दोनों मेमोरीज के अंदर ये सारे के सारे काम होते हैं। जैसे दिस इज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन दिस मेमोरी। मतलब जो सीपीयू होगा वो सीधे तौर पे इसके पास लिख सकता है और पढ़ सकता है, देख के देख सकता है उसमें क्या है। इट इज फिक्स्ड ऑन दी मदरबोर्ड। अब आप मदरबोर्ड क्या है, अभी आप लोग जब पीछे बच्चों को पढ़ाया होगा, बताया था मैंने कि मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है। ये मदरबोर्ड खुद में एक टर्म है। अगली क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको लेके आऊं कि मदरबोर्ड क्या होता है, उसके बारे में और उसकी सारी चीजें क्या क्या चीजें होती है। तो बोल रहा है इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर एक मदर, जैसे कि आपका पूरा का पूरा सीपीयू है, तो सीपीयू के अंदर एक प्लेट होती है इधर, जहाँ पे सारे के सारे आप यूएसबी केबल्स वगैरह पोर्ट वगैरह देख लेते हो, फ्लॉपी डिस्क वगैरह देखते हो। मैं सीपीयू के ऊपर पूरी एक क्लास लेके आऊंगा, तो सीपीयू वाली क्लास के अंदर ना आप ये सारी की सारी चीज समझ जाओगे। तो ये मदरबोर्ड जो होता है इसके अंदर फिक्स किया जाता है उसको, ठीक है। ये आपका मदरबोर्ड के अंदर फिक्स किया जाता है। प्राइमरी मेमोरीज जो होती है वो फर्दर डिवाइड होता है इन 2 टाइप्स ऑफ, किसमें? रैम और रोम। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ पीछे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाती है
कि भाई रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना। वैसे बहुत इजी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है फिर रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक्चुअल में क्या काम करती है, इसका भी तो कोई काम होगा ना। टाइप ऑफ मेमोरी तो आप समझ चुके हो कि भैया ये इतने टाइप की मेमोरी होती है, लेकिन उसके अंदर जो ये रैम है स्पेसिफिकली ये क्या काम करता है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है रैम, जिसको कि रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। रैम जो होता है वो टेम्परेरी मेमोरीज होती है, ठीक। इन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट एज अ पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मतलब ये सिंपल तरीके से बोल रहा है कि रैम पे अगर कोई चीज अभी सेव होगी तो वो तब तक ही रहेगी जब तक कंप्यूटर का लाइट चलता रहेगा, मतलब कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई आती रहेगी। जैसे पावर सप्लाई हटेगा कंप्यूटर का जो भी डेटा था वो हट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो कि आप अपने कंप्यूटर ऑन करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर आप कुछ टाइप करना स्टार्ट करते हो, लाइक आप छोटी सी किसी के ऊपर आप बायोग्राफी लिख रहे हो, तो आपने लिखते 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 आपने कोई डाटा अभी तक सेव नहीं किया, बस के बाद आप टाइप कर रहे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आपने आधे आधे डेढ़ घंटा टाइप किया। अब जैसी लाइट जाएगी, वो लाइट जाते के साथ ही लाइक मान लो कि सिस्टम बंद हो गया, तो उसके बाद अगर आप ऑन करते हो तो आपको वो जो आप टाइप कर रहे थे ऑन पीरियड ऑफ 1 आवर 2 आवर, वो आपको अब नहीं दिखेगा स्क्रीन पे। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो उस टाइम पे कहाँ चल रहा था, रैम के ऊपर चल रहा था, जो कि टेम्पोरेरी मेमोरीज होती हैं, और ये केवल इंफॉर्मेशन को तब तक स्टोर रखती है जब तक कि सिस्टम ना ऑफ हो जाए। अब सिस्टम ऑफ हो गया तो डाटा नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है, मतलब आप भूल जाइए, इसको कुछ याद ही नहीं है, भूला हो जाएगा बिल्कुल, कि मेरे को अब कुछ नहीं पता भाई कि आप क्या लिख रहे थे, क्या नहीं लिख रहे थे, कहाँ लिख रहे थे, कहाँ नहीं लिख रहे थे, वो बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपके पास ओपन करके दे देगा। तो वो होता है आपका रैम वाला केस, है ना। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मतलब होता है जो सीमित समय के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब चल तो रहा है लेकिन फिक्स नहीं दे रखा, ठीक है। इट्स स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। जो यूजर मतलब हम ये पढ़ा दिया मैंने कि यूजर कौन होता है, तो एक बार आप इसको भी देखोगे तो पकड़ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। कि स्टोर द डेटा एंड क्या सॉरी यहाँ से इट्स स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। जो यूजर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो सारा का सारा सेव करता है। लाइक मैंने बोला कि मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया, मैंने उसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, ये सारा का सारा बोल्ड वगैरह करके उसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज किया, ये सारा का सारा जो मैं कमांड कर रहा हूँ उसको अपने पास रिकॉर्ड रखेगा, और रिकॉर्ड रखने के बाद वो आगे प्ले करेगा उसको बाद में जब दिखाना होगा, मतलब। एंड ऑल्सो द रिजल्ट, है ना, प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर टेम्परली, समझे ना। जो भी आप बना रहे हो उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखा के रखेगा, लेकिन टेम्परेरी मोड में सेव नहीं हो जाएगा। वो जाके सेव जब तक नहीं होगा जब तक आप उसको सेव करके अपने सेकेंडरी ड्राइव में, मतलब या तो HDD में या तो SDD में, इसमें नहीं डाल लेते, इन दोनों में। जैसे कि मैंने बताया था ना इसमें पीछे कि अगर आप इसके अंदर सेकेंडरी में SSD या ये, ठीक है, SSD या फिर SSD, इन दोनों में से किसी में नहीं रख लेते जब तक वो यही रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब तो ज्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं, इसको थोड़ा लोग कम करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड कंपेयर टू 10 बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलते हैं, ये समझ आ गया आप लोग को ये क्या था इसमें? समझ आ गया? से यस और नो? अगर आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसका भी हो गया। मैं एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा बताता हूँ कि ये मेमोरी वो मेमोरी होती है जो टेम्परेरी केसेस में काम करती है, जो यूजर के द्वारा दिए गए टेम्परेरी पोर्शन में जो भी अभी वो चल रहा है, जो भी वो कर रहा है, उसको केवल सेफ रखेगा अपने तक। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ हो गया तो उसके पास कोई भी डेटा नहीं रहेगा आपके उस डाटा से रिलेटेड जो आप बना रहे थे, ध्यान रखना। अगला अगला आता है एसरॉम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। स्टैटिक एक्सेस जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो भी टाइप ऑफ मेमोरी होती है और वो रैम का पार्ट ही होती है, जैसा कि आपने क्लासिफिकेशन में देखा था कि ये जो रैम का पार्ट ही है जो भी है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो आपका रिमेन्स डाटा होगा, दैट रिमेन्स डाटा बिट इट इन इट मेमोरीज हैज लॉन्ग पावर इज बीइंग सप्लाइड। मतलब ये बहुत ज्यादा स्पीड उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसको, रैम को, ठीक है। इसको अभी आपको मैं रैम और रोम की फोटोज वगैरह भी दिखा दूंगा तो थोड़ा समझ में आएगा कि किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जो स्टैटिक रैम होती है, मतलब जो एस रैम होती है, एस रैम, ये जो एस रैम होती है वो एस रैम उसकी स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा के रखता है, चलाता है, बढ़िया एक्सेस अच्छा देता है। एंड डेटा इज मोर एक्सपेंसिव देन डी रोम, मतलब जो डी रोम है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बस, और ज्यादा कुछ खास नहीं, है ना। इसमें दे रखा है एस रैम यूज फॉर द कंप्यूटर कैश मेमोरीज एंड एज द
प्रे ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरीज, डिजिटल टू एनालॉग, मतलब नंबर से एनालॉग केस में, ऐसा मशीनरी तौर पे बता सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट ऑन अ वीडियो कार्ड, क्या वीडियो कार्ड में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादातर एस रोम का यूज किया जाता है। डी रोम, डी रोम जो होगा ये टेम्परेरी मेमोरी, ये सिस्टम दे रखा है ना, ये टेम्परेरी मेमोरी का मतलब रैम तो पूरा टेम्परेरी होता है। डी रोम इज टाइप ऑफ रैम दैट स्टोर ईच बिट ऑफ डेटा ऑन अ सेपरेट कैपेसिटर, ठीक है, मतलब एक जगह पे इसको हल्का सेव रखता है। स्टिल बिकॉज ऑफ डी रैम कैन होल्ड मोर डेटा देन एस रैम, मतलब देखो एक्सपेंसिव ये है, लेकिन ये जो है डी रैम जो दे रखा है, ये डी रैम जो आपको मेंशन किया हुआ है, जो आपको डी रैम दिया हुआ है, डी रैम, ये डी रैम जो है वो आपका एस रैम से थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होता है, लेकिन डी रैम ज्यादा डाटा स्टोर कर पाता है कंपेयर टू एस रैम, ठीक है, बोल भी रहे हैं। इट बिकॉज डी रैम कैन होल्ड मोर डाटा देन एस रैम, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंटली लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर डी रैम इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरीज फाउंड इन पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी टाइप के पर्सनल, मतलब जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर का मतलब जो है ना ये दे रखे, इसको हम बोलते हैं पीसी। किसी भी पीसी में जो डी रोम होता है वो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हाई आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो एस रैम से ज्यादा कैपेसिटी में डेटा को अपने पास होल्ड करके रख सकता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, और वो उसको सपोर्ट करता है, केवल एस रैम का सपोर्ट में वर्क करता है और कुछ नहीं। रोम रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी जो होगी उसके अंदर आ जाएगा कि भैया रीड ऑनली मेमोरी रोम इज टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम दैट परमानेंटली स्टोर। अब देखो इसमें बोल भी रहा है कि जो भी आप बनाओगे उसको परमानेंटली स्टोर करेगा। क्या करेगा? परमानेंटली स्टोर करेगा, अपने पास परमानेंटली रख लेगा, ठीक है, वो रोम के अंदर चला जाएगा डाटा ऑन दी पर्सनल कंप्यूटर, पीसी के अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कहीं पे भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे उसके अंदर रिकॉर्डिंग का कोई पोर्शन होगा तो उसको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करके रख लेगा अपने पास, ठीक है। रोम जो होता है वो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब ये टेम्परेरी बेसिस पे नहीं काम करेगा, ये स्टोर करके रखेगा, विच मीन्स इट्स कीप इट कंटेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदेवर और नॉट इट हैज द पावर, मतलब वो पावर हो नहीं हो मैटर नहीं करता। अगर एक बार सेव हो गया तो जब तक डिलीट नहीं होगा, जब तक कि यूजर मतलब हम खुद नहीं डिलीट करते उसको। अगर हम उसको डिलीट कर रहे हैं इट मीन्स कि वो डिलीट हो जाएगा। अगर ऐसा है कि मैंने मान लो कि आपकी एक फोटो क्लिक करी और आपकी फोटो क्लिक करने के बाद मैं उसको छोड़ देता हूँ, तो जब तक वो डिलीट नहीं होगी ना, जब तक कि मैं डिलीट नहीं करूंगा उस फोटो को, ठीक है। अगर मैं उस फोटो को डिलीट करता हूँ तब वो डिलीट होगा, ठीक है। तो अब मैं उसके फोन को, अपने फोन को स्विच ऑफ करूं, स्विच ऑन करूं, उसे कोई मैटर नहीं करता, वो डाटा रिकॉर्ड रखेगा, इट मीन्स रखेगा। तो वो होता है रोम का पार्ट। अगला आता है टाइप ऑफ रोम, ठीक है। अब ये जो रोम दे रखा है, ये रोम के अंदर चार पांच चीजें आती है, जैसे मास्क रोम आता है, ठीक है, फ्लैश ईपीआर रोम आता है। ईपीआर रोम बताया अभी पीछे देखा था आपने, है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम इसको बोलते हैं। फिर आता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। फिर आता है EEPROM, है ना, ये होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ये टाइप ऑफ रोम यहाँ तक बहुत सीमित है कि भाई हाँ आपको मोटा मोटा इसको समझना है कि रोम के पार्ट क्या होते हैं, इतना डीप जाएगा नहीं। अगर होगा तो फिर इसके टाइप पूछ लेगा कि कितने टाइप के होते हैं रोम, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो टोटल है 5 टाइप के इसमें दिखा रखा है, ठीक है। कौन कौन से हैं तो इसके नाम यहाँ मेंशन किए हुए हैं, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो, देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी मैंने पीछे पढ़ाया रोम के बारे में, आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरीज, इट ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरीज, ठीक। Secondary memories refer to the storage devices such as hard drives and solid state drives, मतलब किसी भी तरीके की हार्ड ड्राइव इसके अंदर रहेगा या फिर किसी भी सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर रहेगा ये, ठीक है। मतलब जो हार्ड ड्राइव होता है वो किसी ना किसी ऐसे जैसे होता है ना, ये ऐसे करके आपका देखा होगा आपने, इसको SSD बोला जाता है, हार्ड डिस्क, या फिर इसको SSD बोल लो, ठीक है। ये कुछ हार्ड ड्राइव्स होंगे जिसके अंदर इसको
सेव कर लिया जाएगा, जो सेकेंडरी मेमोरी के केस में नॉर्मली तौर पे काउंट किया जाता है। ठीक है, that means the computer has roughly 64 times more secondary memories than primary memory। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी था लाइक रैम और रोम था, रैम और रोम था, उससे ज्यादा फास्ट 64 टाइम मोर सेकेंडरी मेमोरीज देन द प्राइमरी मेमोरीज। ठीक है, मतलब जो सेकेंडरी मेमोरीज होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी की कंपेयर टू बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करके रखते हैं, जितना कि दिख रहा है इसमें 64 टाइम्स। ठीक, अराउंड। क्लियर है? उसके बाद आ जाता है आपका सेकेंडरी मेमोरीज, सॉरी एडिशनल सेकेंडरी मेमोरीज इन नॉन वोलेटाइल, मीनिंग द रिलेट्स इट्स डेटा विद विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर के भी उसको स्टोर कर सकता है। ठीक है, ऐसे भी ड्राइव्स होते हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी के काउंट में लिए जाते हैं। तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी का पोर्शन है। ये सेकेंडरी मेमोरीज के टाइप हैं, जितने भी हैं सारे के, मतलब ऑलमोस्ट जितना भी हो सकता है कि मैंने इसमें उतार के रख दिया, एक बार आप देख लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरीज में क्या, जैसे कि एसडीडी है जो बताया अभी पीछे मैंने आपको, एक बताया सीडी और डीवीडी, तो वो हो गया। एक हो गया पेन ड्राइव, ठीक है, आप लोग मोस्टली बच्चे यूज करते होंगे पेन ड्राइव वगैरह। मैग्नेटिक टेप हो गया, एसएसडी हो गया, ठीक है, एसडीडी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ये ब्लू-रे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, एसडीडी, एसडी कार्ड। ये एसडी कार्ड तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि यूज करते थे पहले बहुत ज्यादा। अब तो फोन के स्टोरेज, मतलब फोन का रोम इतना वो हो जाता है कि आप इसका यूज नहीं करते हो मोस्टली, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हैं। अगला आता है व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ठीक है, अब आपको वर्चुअल मेमोरी के बारे में पता है कि जैसे भी आप लोगों ने पीछे रैम और रोम के बारे में पढ़ा, तो उससे रिलेट करता हुआ आएगा। इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे स्टोर रखेंगे, देखेगा, समझेगा, उसको बताएगा। ये दे रखा है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, वो कैश मेमोरी के थ्रू अंदर जा रहा है रैम, फिर वो उसको वर्चुअल मेमोरी के अंदर भेज रहा है, उसके बाद इसको वापस रिपीट करके सीपीयू में भेज रहा है। मतलब समझ लो कि आप एक प्रोसेसिंग करने का पूरा स्पीड दिखा रखा है कि भैया कैसे कर रहा है। कैसे? पहले जो रैम होगा, सॉरी, जो पहले कंप्यूटर सीपीयू होगा, सीपीयू कैश मेमोरी से रैम में डेटा भेज रहा है, तो यहाँ पे ये वर्सटाइल रहा है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी के अंदर जाएगा जिसमें डिस्क मेमोरीज होती है, उसके थ्रू वापस रैम से कैश मेमोरी और फिर वापस सीपीयू के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो सीपीयू में पता है कि आपको ये ब्रेन बोलते हैं, इसके अंदर आपका रैम और रोम, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की मेमोरीज इसके अंदर पाई जाती है मोस्टली, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब ये आ गया आपको मेमोरी यूनिट्स। अब मेमोरी यूनिट का मतलब क्या है कि भैया आप लोगों ने देखा होगा, शायद आपको पता भी हो कि आप जो इंटरनेट रिचार्ज कराते हो, वो इंटरनेट रिचार्ज कराते हो कितना आप, 1 GB कराते हो ना, जिसका मतलब है 1024 MB। अब ये क्या है ना, ये किस तरीके से बोला जाता है, तो मेमोरी की ना कुछ यूनिट्स होती हैं। जैसे कि अभी ऐसे थोड़ा सा आप पहले जाओगे तो आपको पहले कूपन मिलते थे इंटरनेट के, आप उसको रब करते थे, रब करने के बाद उसमें कोड आता था *123 कुछ करके, फिर आप वो नंबर डालते थे, हैशटैग लगा के, फिर वो रिचार्ज हो जाता था और आप उसको यूज करते थे। तो वो जो होता था वो आपका इंटरनेट रिचार्जिंग के लिए था। तो पहले और अब के ग्राफिक्स वगैरह में या फिर इंटरनेट की स्पीड्स वगैरह में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए हम लोग को जीबी में डेटा यूज करना पड़ता है। ठीक है, अभी एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले जो मेमोरी यूनिट को समझते हैं, तो मेमोरी यूनिट में सबसे पहली यूनिट जो दिखा रही है, इसमें दिखा रहा है किलोबाइट। लेकिन किलोबाइट से ऊपर भी कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कौन सी यूनिट होती है। सबसे पहली यूनिट जो आती है वो आती है आपकी बिट, बिट। और दूसरी यूनिट आती है बाइट, और तीसरी यूनिट आती है मेगाबाइट, जिसको हम एमबी बोलते हैं। और उसके बाद आती है आपकी केबी, उसके बाद आती है आपकी जीबी। तो ये आपका सारा के सारा इसके अंदर दे रखा है कि किस तरीके से क्या है। ठीक है, ये नहीं, हाँ, तो यहाँ पे जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो किलोबाइट से जब इसको काउंट किया जाता है, तो इसके अंदर बताया जाता है कि जो भाई एमबी होती है, जैसे मान लो कि अभी आप एमबी के बारे में देख रहे थे पीछे, जो आपने यहाँ पे देखा, बिट का दे रखा है, तो ये बिट 8 कैरेक्टर्स को होल्ड करता है। बाइट, अब आपको इसको देखना है कि भैया इसमें 2 बाइट बनाना है, कितना बनाना है, तो अभी बोल सकते हो 1024, मतलब आपको एक बाइट बनाने के लिए 1024 बिट चाहिए हो। तो एक एमबी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1024 बिट्स लेने पड़ेंगे, तब जाके मुझे, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे दे रखा है कि भाई 1 किलोबाइट है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि 1 किलोबाइट का पोर्शन दे रखा है, तो 1 किलोबाइट का मतलब है कि 1024
बाइट्स, ठीक है। उसके बाद मेगाबाइट, एमबी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एमबी। अब मैं इसके शॉर्ट नेम आपके सामने लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। ये है एमबी, ये है जीबी, ये है टीबी, ठीक है, पीटी, पीबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, एक्सबी, जेड बी, वाई बी, बी बी और ई बी, ठीक है। आप समझो एक बार, ये जो समझा रहा है इसमें ये बता रहा है कि भैया जो किलोबाइट है, अगर मुझे 1 किलोबाइट यूनिट चाहिए, 1 किलोबाइट, तो उसके लिए मुझे 1024 बाइट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मुझे 1 MB चाहिए, 1 MB, तो उसके लिए मुझे 1024 KB लेने पड़ेंगे, किलोबाइट्स, ठीक है। अगर मुझे 1 GB लेना होगा तो मुझे 1024 MB यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे 1 TB यूज करना होगा तो मुझे 1024 GB यूज करना पड़ेगा। और ये सारी की सारी जो है ना यूनिट्स, ये सेम रहती है सब में, कुछ अलग नहीं है, सबकी यूनिट सेम रहेगी, ठीक है। तो आप लोग को जो अभी आप नॉर्मली यूज करते हो, तो आपको डेली का कितना मिलता है? डेली को आपको मिलता है 1.5 GB। अब आपको मुझे ये बताना है कि मुझे बताओ कि ये जो है, ये टोटल कितने MB होल्ड करता है? ये जो है कितने MB होल्ड करता है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करोगे कि कितना है कितना नहीं। इससे समझ में आ जाएगा कि आप इस टॉपिक को कितना समझो और कितना नहीं समझो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? इस वाली क्लास के अंदर मैंने आपको कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट हो सकता था आपको डिलीवर किया। रैम, रोम, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके टाइप्स, उसके पार्ट्स, है ना, और उसके बाद ये मेमोरी टाइप किस टाइप की होती है, ये वो है ना, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, सारी की सारी चीजें इसके अंदर बता दी है। तो होप करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा, आप पढ़ रहे होगे तरीके से। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड डाउट आता है या फिर किसी भी सलाह से रिलेटेड अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू, ठीक है। फिलहाल अभी आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे अपने अगले टॉपिक से। आज के लिए थैंक यू सो मच। आज की क्लोजिंग लाइन, थैंक यू। एक बढ़िया से स्माइल के साथ, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम आप लोगों को अपनी अगली क्लास में, जिसमें कि मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक और नए टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।